नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के ऑपरेशन के बारे में, कैसे काम करता है। पिछले एपिसोड में हमने पढ़ा था कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या है, वो कितने प्रकार का होता है, किस मटेरियल से बना होता है, उसका फोर साइज क्या होता है, वो सारा हमने डिस्कस किया था। आज हम प्रैक्टिकली जो प्लांटों में लगता है, जो मेन जो यूनिट होती है, उस यूनिट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उस पाइपिंग डायग्राम और कैसे होता है, वो पूरा हम बताते हैं आपको। यहाँ शुरू करते हैं। ये हमारा फीड टैंक है, जो पानी डीएमएफ से एसिड से निकल के आता है, वो यहाँ स्टोर किया जाता है। उसके बाद में जो फीड टैंक पंप है, ये फीड पंप इसको फीड करता है। बार स्क्रीन लगी होती है, जो बार स्क्रीन 50 से 100 माइक्रोन के आसपास में होती है। उसके बाद में ये हमारा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यूनिट है। इस यूनिट में ये जो है अपना ड्रेन लाइन है सारी, और ये अपनी परमेट लाइन है, और यहाँ पर ये परमेट लाइन यूएफ बैकवाश टैंक के फॉर्म में पानी यहाँ इकट्ठा करते हैं। उसके बाद ये यूएफ बैकवाश पंप है, जो बैकवाश पंप को पानी को बैकवाश करके वापस सिस्टम में डालता है। ये छोटे छोटे दो सिस्टम लगे होते हैं, डोजिंग पंप लगे होते हैं, जिनको हम हाइपोडोजिंग और ऐसे डोजिंग कहते हैं। ये नॉर्मली क्लीनिंग के टाइम पर काम आते हैं। तो ये जनरल स्ट्रक्चर है। यहाँ पर अगर थोड़ा सा एक और चीज़ बताता हूँ मैं आपको, ये हमारा ड्रेन लाइन है। इस ड्रेन लाइन के साथ में हमारा एक छोटी सी पाइपलाइन और यहाँ पड़ी हुई है। ये छोटी सी पाइपलाइन होती है। जब हम इसको एक कंटिन्यू प्रोसेस बनाते हैं, तो कंटिन्यू प्रोसेस के लिए ये हम ये वाली लाइन डालते हैं। अगर हम डेड एंड होता है या फिर हम बैच प्रोसेस बनाते हैं, तो उस केस में ये लाइन हटा दी जाती है। तो ये हमारा नॉर्मली लाइन डायग्राम है। अब हम इसके एक एक प्रोसेस को समझते हैं। पहले हम बात करते हैं इसमें सर्विस मोड की। सर्विस मोड में क्या होता है कि पानी हमारा यहाँ से इस टैंक से पानी लेकर फीड पंप से इसको पास करते हैं। 50 माइक्रोन का जो माइक्रोन फिल्टर है, उस माइक्रोन से अगर कोई सस्पेंडेड या फिर कोई फ्लोटिंग मटेरियल आ रहा है, वो उसमें होल्ड हो जाता है। उसके बाद में हम इसके दो ऑप्शन है हमारे पास में, हम टॉप फीड करें या फिर बॉटम फीड करें। ये दोनों ही प्रोसेस में काम करता है। वो हमारे प्रोग्राम में फीड करना पड़ता है। जो प्रोग्राम हमारे पास होता है, जो प्रोग्राम पीएलसी में होता है, उसके हिसाब से हम टॉप और बॉटम जो है उसको हम सिलेक्शन कर सकते हैं। तो हम अगर सर्विस की बात करें, सर्विस मोड में नॉर्मली जो होता है, वो सर्विस मोड में पानी यहाँ से जाता है, और सर्विस मोड में पानी जो है वो यहाँ से निकल के इस टैंक में आ जाता है। तो ये सर्विस मोड हम कहते हैं इसको। तो नॉर्मली क्या हुआ, इसमें पानी यहाँ से फीड में गया, फीड में क्या हुआ, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के कैंडल के अंदर गया। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कैंडल के अंदर जो छोटे छोटे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन लगे हुए हैं, छोटे छोटे इसकी जो ट्यूब पड़ी हुई है, उसके थ्रू पानी जाता है, और वो फिल्ट्रेट होकर पानी क्लियर होकर सेंटर में इकट्ठा हो जाता है। सेंटर में इकट्ठा होकर वो पानी पूरा जो है वो यूएफ बैकवाश टैंक में आ जाता है। ये सिंपल अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का सर्विस मोड। इस केस में थोड़ा सा क्या आता है कि यहाँ से जो हमारा पानी वेस्ट वाला पानी है, जो हमें कंसनट्रेटेड पानी है, वो कंसनट्रेटेड पानी यहाँ से निकल जाता है। यहाँ से निकल कर वो धीरे धीरे पानी यहाँ पर गिरता रहता है। तो ये पानी ड्रेन में चला जाता है। ये पानी नॉर्मली जो होता है टोटल प्रोसेस का करीब करीब 5 से 10% होता है। 5 से 10% होता है। और ये नॉर्मली हम वहाँ इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर चॉकिंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जैसे एसटीपी है या ईटीपी है। ऐसे कंडीशन पे क्या करते हैं हम लोग, इस पॉइंट का यूज़ करते हैं, जो हम एक कंटिन्यू ड्रेन के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद दोस्तों, जैसे ये सर्विस मोड में आने के बाद में फिर क्या होता है कि उसमें अगला स्टेप है कि हमारा पानी तो निकल गया फिल्टर होके, अब उसके अंदर क्या रह गया, उसके अंदर सस्पेंडेड आइटम्स रह गए। उसके एल्गी बैक्टीरिया जो था वो सब उसके अंदर चोक करना शुरू कर देता है। चोक करने शुरू करने के बाद में क्या होता है कि वो एक इसका प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है। ऐसा चोकिंग कैसे होती है बताता हूँ मैं आपको। जैसे ये सपोज करिए ये ट्यूब है, जो खाली ट्यूब लगी हुई है। इस ट्यूब में क्या होता है कि हमने पानी इसको इन से दिया, यहाँ से हमने पानी दिया। इस पानी से देने से क्या होता है कि यहाँ एक लेयरिंग बन जाती है, यहाँ एक परत बन जाती है। इस परत बनने से क्या होता है कि इसका जो प्रेशर होता है वो प्रेशर बढ़ने लग जाता है, और उसकी जो पोर साइज होते हैं वो चोक हो जाते हैं। इस केस में क्या होता है कि वो ऑटोमेटिक होता है। वैसे 40 मिनट से लेकर हम 60 मिनट तक या अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डाटा टाइम भर के रखते हैं हम लोग। उसके बाद में जो इसके बाद में क्या होता है कि हम उसको ऑटोमेटिकली वो फॉरवर्ड फ्लश या बैक फ्लश या सर्विस उसमें लेता है। तो हम इसके बाद बात करेंगे। इसके बाद जब जैसे ही सर्विस मोड खत्म होता है, तो फिर स्टार्ट होता है हमारा फॉरवर्ड फ्लश। फॉरवर्ड फ्लश में क्या करते हैं, हम इसको कहते हैं एफएफ नाम देते हैं। फॉरवर्ड फ्लश में क्या होता है कि हम जो पानी ले रहे हैं, सपोज करिए ये पानी हमारा इस लाइन से आ रहा है, इस लाइन से आ रहा है, तो वो क्या करता है कि पूरा पूरा जो होता है वो पानी की लाइन इससे पास कर देता है। उससे कहते हैं हम फॉरवर्ड फ्लश। तो इस फॉरवर्ड फ्लश में क्या होता है कि अगर सपोज करो हम इस लाइन से पानी ले रहे हैं नीचे वाले से, तो फॉरवर्ड फ्लश में क्या होगा कि पानी जो है वो यहाँ से पास हो जाएगा। तो फॉरवर्ड फ्लश मतलब सिंपल जो पाइपिंग जाती है, उसकी पाइपिंग के थ्रू पानी को हमने बाहर कर दिया। उसके बाद आता है हमारा फॉरवर्ड फ्लश के बाद आता है हमारा रिवर्स फ्लश। रिवर्स फ्लश में क्या होता है कि सपोज करो हमने यहाँ से फीडिंग कर रहे थे, इस फीडिंग से क्या होता है कि हमारा पानी यहाँ से निकल आता है। रिवर्स फ्लश में क्या होता है कि अगर हम फीडिंग यहाँ से कर रहे हैं, तो हमारा जो है पानी रिवर्स फ्लश में जो है
वो यहाँ से निकलेगा, ड्रेन से निकलेगा। सो इससे क्या होता है कि पूरा पूरा ट्यूब से लेता हुआ वो बाहर निकल जाता है। इसे कहते हैं रिवर्स फ्लश। या हम अगर फीडिंग यहाँ से ले रहे होते हैं तो पानी पूरा पूरा पास होकर यहाँ चला जाता है, इसे कहते हैं रिवर्स फ्लश। दूसरा जो हमारा अगला स्टेप है वो है हमारा बैक वॉश। बैक वॉश में क्या होता है कि जो पानी हमारा यहाँ स्टोर हुआ है, यूएफ का जो पानी, क्लियर पानी यहाँ स्टोर हुआ है, उस पानी से क्या होता है कि ये पंप उसको लेता है, पंप लेकर उसमें सेंटर में डालता है। तो इसे हम बैक वॉश जो कहते हैं, हम लोग बैक वॉश फ्लश कहते हैं। बैक वॉश फ्लश क्या करता है कि यहाँ से पानी जाता है और इस सेंटर में से पानी आ जाता है। तो इस सेंटर से आने के बाद में क्या होता है कि वो जैसे जिस प्रोसेस में सर्विस मोड में था उससे रिवर्स हो जाता है पूरा। तो रिवर्स होने से क्या होता है कि पूरा पूरा जो मटेरियल कचरा होता है वो सारा सारा इससे ड्रेन होकर नीचे निकल आता है। इसे कहते हैं हम लोग बैक वॉश फ्लश। बैक वॉश फ्लश में सारा सारा मतलब बैक वॉशिंग हो जाती है एक तरह से पूरे सिस्टम की। वो सिस्टम के बैक वॉशिंग के बाद में क्या होता है कि जो भी कचरा होता है वो ड्रेनों के नीचे चला आता है। उसके बाद में फिर क्या होता है कि हमारा एक स्टेप फिर आता है, वो होता है फॉरवर्ड फ्लश का, जिसमें क्या होता है कि वो जो सिस्टम चल रहा था उसी सिस्टम में हम उसको डाल देते हैं। उस केस में क्या होता है कि पानी अगर हम यहाँ से लेते पहले तो यहाँ से पानी लेना शुरू कर देंगे। इस पानी से लेने से क्या होता है कि पानी पूरा लाइन क्लियर करके पानी यहाँ से ड्रेन आउट हो जाएगा। सो ये इसमें हो जाता है। इसके बाद में क्या होता है, सिस्टम लगभग हेल्दी हो जाता है। इसके बीच में एक स्टेप और आता है, वो है हमारा CED का। सपोज करो हमने इसको मेम्ब्रेन यूज करते करते इसकी चोकिंग हो गई है। अब ये हर 1 घंटे बाद में बैक वॉश ले रहा है, सर्विस ले रहा है, फ्लश ले रहा है, सारे स्टेप ले रहा है। पर क्या होता है उसके बावजूद भी जो ये हमारा यहाँ पर जो चोकिंग हो रही है, ये चोकिंग कैसी होती है कि बहुत स्टिक हो जाती है। यहाँ से जनरली पानी पास करने से इसका जो इसका जो मटेरियल जमा हुआ है वो नहीं निकल पाता है, या फिर जो एल्की बैक्टीरिया वो एक कॉलोनी बना के वहाँ पर चिपकना शुरू कर देते हैं। उस केस में क्या करते हैं हम लोग कि हम इसमें CED का इस्तेमाल करते हैं। CED की स्टेप होता है, CED का मतलब होता है केमिकल इनहेंस्ड बैक वॉश। इसमें क्या होता है कि हम जब इसको बैक वॉश करते हैं, बैक वॉश कंडीशन में इसी पंप से बैक वॉश करते हैं, इसकी टाइमिंग डाल दी जाती है, 30 सेकंड 40 सेकंड डाल दी जाती है। उसमें क्या होता है कि ये जो पानी यहाँ से गया उसके साथ में हम एक बारी हाइपो की डोजिंग करते हैं। हाइपो जो होता है यहाँ पर वो 200 से लेकर 500 ppm तक का कंसंट्रेशन होता है। सो यहाँ से हम इसको हाइपो की डोजिंग करते हैं, हाइपो डोजिंग फ्लश आउट कर देते हैं। उसके बाद फिर उसको थोड़ा सा हम बैक फ्लश करते हैं। बैक फ्लश करने के बाद में फिर से वापस से CED करते हैं, हम लोग एसिड करते हैं। या हम ऐसा कर लेते हैं कि एक सीक्वेंस में, पहले सीक्वेंस में हम इसको कर लेते हैं और दूसरे सीक्वेंस में हम इसको कर लेते हैं। ऐसा भी कई बार होता है। अगर नहीं करना है तो कंटिन्यू भी हो जाता है कि पहले हमने हाइपो का बैक वॉश कर लिया, उसके बाद में हमने एसिड का बैक वॉश कर लिया। इससे क्या होता है कि जो भी इसके अंदर गंदगी थी, अब सिंपल सा इसमें कहने वाली बात है, हाइपो इस्तेमाल होता है बैक्टीरिया के लिए, एल्गी के लिए, जो भी इसमें लाइव बैक्टीरिया वगैरह है उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। तो उससे क्या होता है कि हाइपो जब जाता है तो वो सारा जो है वो बैक्टीरिया वगैरह को मार देता है। उसके बाद बैक फ्लश करते हैं तो पानी सारा निकल जाता है। फिर अगर हम उसमें स्केलिंग की टेंडेंसी आ जाती है, जिसमें कि हैवी मेटल्स हैं, हैवी मेटल्स जो के बाद में अपना जो ये होते हैं सॉल्ट होते हैं वो इसके ऊपर स्केल हो जाते हैं, वो यहाँ स्केलिंग कर लेते हैं। उसके लिए हम लोग एसिड इस्तेमाल करते हैं। नॉर्मली ये HCl होता है, HCl का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर HCl होता है, इस HCl का इस्तेमाल करके हम लोग इसको बैक यहाँ डालते हैं। इससे क्या होता है कि ये जो भी स्केलिंग होती है वो निकल जाती है। उसके बाद फिर हम दोबारा से एक बार बैक फ्लश कर देते हैं। जब ये सारा सिस्टम बैक फ्लश, फॉरवर्ड फ्लश, रिवर्स फ्लश और ये CED के बाद में हेल्दी हो जाता है तो सिस्टम को हम वापस सर्विस मोड में डाल देते हैं। और उस सर्विस मोड में क्या होता है कि पानी फिर से या तो इस रास्ते से जाता रहता है और एक कंटिन्यू पानी जो है वो इस वाले रास्ते से निकलता रहता है। अब ये है, अब इसमें ये तो प्रोसेस का हो गया। अब इसमें बैच प्रोसेस क्या है, कंटिन्यूस प्रोसेस क्या है, डेड एंड क्या है, और हमारा जो कंटिन्यूस प्रोसेस वो क्या होता है, ओपन एंड क्या है। तो ये जैसे मॉड्यूल देख रहे हैं आप, इस मॉड्यूल में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये मॉड्यूल में नीचे और ऊपर करके ये एक ब्लॉक बना हुआ है। इस ब्लॉक में जब हम इसको यहाँ से ये जो पोर्शन है इसको हम हटा देते हैं और पानी जो आता है वो पूरा निकल जाता है 100%। और उस केस में क्या होता है कि यहाँ पर जो भी कचरा होता है वो इसमें रुक जाता है। उसे कहते हैं हम लोग बैच प्रोसेस या डेड एंड। जब हम इस लाइन का जब हम कंटिन्यूस प्रोसेस करते हैं जहाँ पर ज़्यादा सस्पेंडेड सॉलिड्स होते हैं, वहाँ पर जब हम इस्तेमाल करते हैं उस केस में क्या करते हैं, इसमें जो फीडिंग करते हैं उस फीडिंग का हम लोग 5-10% जो पानी रिजेक्ट निकाल देते हैं। इसे कहते हैं हम लोग कंटिन्यूस प्रोसेस। तो दोस्तों आज ये था हमारा अल्ट्राफिल्ट्रेशन के प्रोसेस के बारे में। अल्ट्राफिल्ट्रेशन कैसे काम करता है, बैच प्रोसेस क्या होता है, कंटिन्यूस प्रोसेस क्या होता है, प्रैक्टिकली हमने आपको इसमें दिखाया। अगर आपको कोई डाउट हो, कोई आपको क्वेरी हो तो आप मेरे कमेंट कर सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में और हमसे सवाल पूछ सकते हैं डायरेक्टली। थैंक यू, धन्यवाद।